अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है मर्सिडीज E200 एवंगार्ड 2003 मॉडल। अगर आप आजकल के इस महंगे टाइम में सही टॉप लेवल लग्जरी एंजॉय करना चाहते हैं तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। ये गाड़ी लग्जरी के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है और इसके अगर हाईलाइट फीचर्स की बात की जाए तो इसमें पैनोरामिक रूफ आती है, ये रेयर व्हील ड्राइव है, पावरफुल है और इसके अलावा इसका इंटीरियर भी काफ़ी लग्जरियस है। फीचर्स इसमें आज की भी मोस्टली गाड़ियों से ज़्यादा आते हैं और ये सब ये गाड़ी ऑफर करती है स्विफ्ट की प्राइस में। इसकी डिमांड 47.5 लाख रुपए है और ये लाहौर रजिस्टर्ड है। सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लग्जरी कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी अभी भी बहुत खूबसूरत लगती है। कहने को ये गाड़ी तकरीबन 22 साल पुरानी है बट इसमें कहीं से भी 22 साल पुरानी लुक्स नहीं आती और इसकी वजह एक ये भी है कि ये गाड़ी फेसलिफ्ट वाला वर्जन है और फेसलिफ्ट भी ये गाड़ी जर्मन पार्ट के साथ हुई हुई है। वैसे लोग फेसलिफ्ट करवाते हैं तो चाइना वाले पार्ट डाल लेते हैं जो कुछ टाइम बाद फेड हो जाते हैं बट ये फेसलिफ्ट काफ़ी अरसे से हुई हुई है और अभी भी इसकी लाइट्स और बाकी बॉडी पार्ट्स क्रिस्टल क्लियर हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी आज भी कहीं से भी ऑब्सोलेट नहीं लगती, हर चीज़ अपडेटेड है और फीचर्स इसमें लोकल सिविक से अभी भी ज़्यादा हैं। ऑल्दो ये कैटेगरी बड़ी है बट स्टिल अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है इस तरह से कि इसमें पार्किंग सेंसर आते हैं, हेडलाइट वॉशर आते हैं और इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स भी प्रोजेक्शन लैंप के साथ हैं और में लाइट भी वाइट है। वैसे गाड़ियों में लाइट्स येलो आती होती हैं। फिर इसके अलावा इसमें ये अलग पॉइंट दिया गया है बीम के लिए। इस एरा में ये वाला ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन था। नई वाली ई क्लास की हेडलाइट्स भी दो अलग पीसेस में थी। फिर इसके अलावा बाकी लुक्स के लिहाज से एवंगार्ड काफ़ी खूबसूरत होती है और जहाँ तक बात है इसकी साइड प्रोफाइल की तो मर्सिडीज में मेरे ख्याल से जो मेन चीज़ मैटर करती है वो है इसके रिम्स। किसी भी गाड़ी के लुक्स उसके रिम से ही बनती हैं और इस गाड़ी में खूबसूरत डले हुए हैं। ये रिम 18 इंचेस के हैं। लोकल सिविक अभी तक 17 इंचेस की ऑफर कर रही है। आई नो कैटेगरी डिफरेंट है बट स्टिल ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर रही है इसलिए मैंने मेंशन किया। खैर इसके अलावा टायर्स गाड़ी में ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू हैं और ये हैं भी अच्छे खासे चौड़े, मोर ऑन दैट लेटर। इसके साइड मिरर में इंडिकेटर भी आए हुए हैं जो कि इतना पहले से ये गाड़ी ऑफर कर रही है। बाकी इसके अलावा फिर यहाँ पे एवंगार्ड की बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये ट्रिम कौन सी है और इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ भी है। फिर इसके अलावा इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं और बाय द वे पैनोरामिक रूफ हर ई क्लास के अंदर नहीं आती। ये गाड़ी इजीली 50 भी हो सकती थी बट इसमें पैनोरामिक रूफ ना होती तो एक ऑप्शनल फीचर है जो कि आप बेसिक गाड़ी में भी ले सकते हैं और मस्ट नहीं है कि टॉप ऑफ लाइन गाड़ी में भी आए, इसमें ली गई है और इसकी रूफ बिल्कुल वैसी है जैसा कि आज की ई क्लासेस की भी होती है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी काफ़ी अपडेटेड थी अपने टाइम पे। बाकी इसमें स्मार्ट एंट्री भी चारों ही डोर्स में आती है और चारों ही डोर्स में ये बटन अंदर भी दिए गए हैं और बाहर भी दिए गए हैं, यानी कि उसको कहीं से भी अनलॉक कर सकता हूँ अगर मेरे पास चाबी हो तो। फिर इसके अलावा ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है और जर्मन गाड़ियों में बैक पे टायर स्पेशली ज़्यादा चौड़ा आता है। इसका आगे केस में चारों टायर बराबर हैं, वैसे यूजुअली पीछे टायर ज़्यादा चौड़े आते होते हैं और इस चीज़ को फ्लेक्स करने के लिए बैक पे जर्मन कार्स में मड फ्लैप नहीं आते और इसके भी टायर आपको बैक से नजर आ रहे होंगे और ये इस गाड़ी को काफ़ी बीफी से लुक देते हैं। खैर इसके अलावा एक गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है तो इस पर आप ट्रैक्शन ऑफ करके टेल भी कर सकते हैं और विंडोज इसमें इस एरा पे ये थोड़ी टिंटेड आती थी। इनमें ब्लू सा टिंट दिया गया है विंडोज में भी और साइड मिरर्स में भी जो कि इस टाइम में होंडा अकॉर्ड वगैरह भी ऑफर करी थी। खैर इसके अलावा यहाँ पे क्रोम काफ़ी दिया गया है, ट्रैक्टर लाइट्स काफ़ी शार्प दी गई हैं और एंट्री एग्जिट भी इसमें आसान है। और जहाँ तक बात इसका रेयर एंड की तो ये भी लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है। ये भी फेसलिफ्ट हुआ हुआ है और यहाँ पे एक फीचर इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आप एट अ टाइम एक तरफ की पार्किंग भी ऑन कर सकते हैं, फ्रंट से भी और बैक से भी ऑब्वियसली। इसका फ़ायदा ये है कि गाड़ी अगर लेट सपोज आपने फुटपाथ पर खड़ी की हुई अपने घर के सामने है और लेफ्ट साइड बाहर है तो सिर्फ आप लेफ्ट की पार्किंग ऑन कर दें, राइट की ऑन नहीं होगी ताकि बैटरी डबल टाइम लास्ट करे। इसके अलावा बाकी जहाँ तक बात फीचर्स की तो इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, टेल लाइट्स LED में है, ट्रंक इसकी अच्छी खासी स्पेशियस है, ट्रंक अनलॉकर इसमें यहाँ पे दिया गया है और इसके अलावा इसको की से भी अनलॉक कर सकते हैं और इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। बाकी इसमें बैक पे एग्जॉस्ट हिडन है लेकिन अगर आप इस पे AMG वाले बम्पर लगा दें तो इसके एग्जॉस्ट भी विजिबल हो जाते हैं और इस गाड़ी में बैक पे डुअल एग्जॉस्ट हैं और ये चीज़ भी आपको पाकिस्तान में अब देखने को मिल रही है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये गाड़ी D सेगमेंट की सराहना है, यानी कि इसका साइज सोनाटा वगैरह जितना है और ये इंटीरियर में बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और यहाँ पे सब कुछ काफ़ी लग्जरियस है। अभी गाड़ी कहने को इतनी पुरानी है बट स्टिल यहाँ पे फीचर्स अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन है इतना पहले। फिर इसके इंटीरियर में जगह जगह ये वुड दिया गया है जो कि इसके फील को प्रीमियम बना रहा है और इसका स्टीयरिंग व्हील है भी है लेदर स्टिच्ड। फिर सिर्फ यही नहीं, ये स्टीयरिंग व्हील है भी मल्टीमीडिया वाला। इसके अलावा ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती थी इतना पहले तो उसकी भी स्टिक यहाँ पे दी गई है। मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस तरह के मीटर्स अब जाके आने लगे हैं मोस्टली कार्स में। मोस्टली गाड़ियों के मीटर अब डिजिटल होते हैं और उनकी थीम्स वाइट करती जा रही हैं कंपनीज और इस गाड़ी में वाइट मीटर इतना पहले आता था, है ये एनालॉग लेकिन वाइट है। और इसमें लेफ्ट पे क्लॉक दी गई है मर्सिडीज़ की, स्पीड लिमिट इसकी 260 तक है और MID इसमें भी है इतना पहले से।
इसके अलावा मीटरिंग हाउसिंग इसकी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। डैशबोर्ड के सेंटर में एयर वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे एयर वेंट्स हैं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और नीचे यहाँ पे इसके फ़ोन वाला एरिया आता है जहाँ से आप डायलर पैड से डायल करके कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें वो निकाल के एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है जो कि आज के लिहाज से अप टू डेट है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, USB नेविगेशन वो सब आता है जो कि एंड्रॉइड पैनल्स ऑफर करते हैं। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके ये लॉक अनलॉक दिया गया है, ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, और इसके अलावा हैज़र्ड लाइट बटन इस गाड़ी का ब्लिंक करता है हैज़र्ड लाइट के साथ। तो ये भी मेरे ख्याल से एक बड़ी फिट चीज़ है। फिर इसके अलावा गियर सिलेक्शन तो इसमें नॉर्मल है P, R and D की, लेकिन D में आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। इस तरह से ट्रांसमिशन इसमें ट्रिपट्रॉनिक है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ कंट्रोल भी दिया गया है। ड्राइव मोड इसमें टोटल 2 आते हैं, वेट और स्नो, और इसके अलावा फिर यहाँ पर सारे स्टोरेज कंपार्टमेंट वगैरह दिए गए हैं नॉर्मल। फिर जिसके सेंटर कंसोल है ये भी मल्टीपर्पज़ है। इस तरह से अगर मैं इसका सिर्फ एक बटन दबा के ऊपर करूँगा तो एक कंपार्टमेंट खुलेगा, लेकिन अगर मैं दोनों इकट्ठा ओपन करूँगा तो नीचे एक और कंपार्टमेंट है वो खुलेगा। और यहाँ पे इसकी कुछ ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा सीट्स इस गाड़ी की पूरी लेदर की फिनिश में है, ये परफोरेटेड हैं और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। फिर सिर्फ यही नहीं, इसकी सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होती हैं और इसके कंट्रोल्स डोर्स में दिए गए हैं, सारी नई मर्सिडीज की तरह। यहीं से मैं इसका हेडरेस्ट एडजस्ट करूँगा, सीट की बैक एडजस्ट करूंगा, नीचे से आगे पीछे करूंगा। और अगर इतना काफी नहीं है तो इसकी फ्रंट दोनों सीट में मेमोरी फंक्शन भी आता है, यानी कि मैं प्री डिफाइंड सेटिंग्स यहाँ पे बना सकता हूँ। जब भी गाड़ी ऑन करूंगा सीट उस हिसाब से एडजस्ट करेगी। तो आप खुद बताएं कि ये गाड़ी अपने पैसे पूरे करती है कि नहीं करती। इसके अलावा एक और यहाँ पे यूनिक फीचर है इसका, और वो है ये पैनोरामिक रूफ। मोस्टली गाड़ियाँ सनरूफ भी ऑफर नहीं करती, बट ये गाड़ी इतना पहले पैनोरामिक रूफ ऑफर करी थी जिसको मैं ओपन क्लोज यहाँ पे दिए गए कंट्रोल से कर सकता हूँ। फिर सिर्फ यही नहीं, इसका रेड व्यू मिरर ऑटो डिमिंग वाला भी है। हेडलाइट भी इसमें ऑटोमेटिक है जो कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। एयर बैग भी इसमें मल्टीपल दिए गए हैं, और इतना सब कुछ स्विफ्ट की प्राइस में। और जहाँ तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी वैसे डिसेंट है। मेरे पास यहाँ पे लेगरूम का कोई खास इशू नहीं है, ऑल्दो ये सीट बिल्कुल पिछड़ी हुई भी है। अगर मैं इसको नॉर्मल पोजीशन पर रखूँ तो फिर यहाँ पे लेगरूम सफिशिएंट हो जाएगा। हेडरूम का भी इसमें कोई इशू नहीं है, और अमेनिटीज भी यहाँ पे अच्छी हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे सेंटर कंसोल दिया गया है। इसके अलावा बैक पे पॉकेट्स दी गई हैं, एयर वेंट्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है, और इसके अलावा इसमें जो एश ट्रेस हैं ये दोनों ही डोर्स में अलग लगाती हैं। इस एरा में एश ट्रेस बहुत ज़्यादा इन थी, आई एम नॉट श्योर व्हाई। आप इस तरह की प्राडो देख लें, क्राउन देख लें, सिग्नस देख लें, ये गाड़ियाँ देख लें, सब में बैक पे एश ट्रेस आपको दबा के मिलेंगी। फिर सिर्फ यही नहीं, रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आउटलेट भी दिया गया है जहाँ से वो इतना पहले अपने फ़ोन चार्ज कर सकते थे। आई एम श्योर कि उस टाइम पे फ़ोन होते भी नहीं होंगे, बट स्टिल यहाँ पे एक पोर्ट दिया गया है जहाँ से आप किसी भी चीज़ को पावर कर सकते हैं। फिर यहाँ सीट बेल्ट दी गई हैं, एसोफिक्स के पोर्ट्स दिए गए हैं। रेयर हेडरेस्ट भी इसके इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, इनको मैं फ्रंट से ही ड्रॉप कर सकता हूँ। और बाकी यहाँ पे ऊपर पैनोरामिक रूफ दी गई है, बट सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे लाइट्स भी दी गई हैं जो कि रात के टाइम बहुत लग्जरियसली जलती हैं। फिर इसके अलावा यहीं से मैं इसकी पैनोरामिक रूफ के शेड्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ और इन लाइट्स को डिम या ब्राइट भी कर सकता हूँ। फिर अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है। ये E200 है और इंजन इसमें 1800 सीसी सुपरचार्ज है, लेकिन इसमें एक E55 वाली कार भी आती है जो कि 5500 सीसी V8 इंजन ऑफर करती है। उसका इंजन भी इसी जगह में एडजस्ट हो जाता है। बाकी इसके अलावा इसमें डीजल, पेट्रोल, हर तरह के इंजन आते हैं, और ये गाड़ी 184 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है 1.8 होते हुए। फिर इसका टॉर्क 300 न्यूटन मीटर है जो कि ठीक फिगर्स हैं इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। आज के लिहाज से ये बस ठीक हैं, लेकिन अपने टाइम के लिहाज से ये बड़े ज़बरदस्त फिगर्स है, क्योंकि सिविक उस टाइम पे 1600 होती थी और बाकी गाड़ियाँ भी छोटे मोटे इंजन के साथ आती थी जिनके हॉर्स पावर भी कोई खास नहीं होते थे, बट ये गाड़ी उस टाइम पे बहुत अहेड थी और इसी वजह से ये गाड़ी आज भी जिंदा है। खैर, इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आता है। ये इंजन मर्सिडीज की और भी बहुत सारी गाड़ियाँ ऑफर करती हैं, तो इसके पार्ट्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे। और इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस का भी पाकिस्तान में कोई खास इशू रहा नहीं है, इसके काम को काफ़ी सारे लोग कर सकते हैं। बाकी इसका बोनट इतना पहले भी हाइड्रोलिक से ओपन होता था और एवरेज की गाड़ी आपको तकरीबन 10 के आसपास की देगी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो है इसमें यह है 245, 45 और 18 इंच का अच्छा खासा बड़ा होता है, और 245 का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है, और ये इतना पहले से इसमें आ रहे हैं। इस सब के साथ भी एवरेज आपको तकरीबन 10 या 10 प्लस की दे सकती है, जो कि एक अच्छी एवरेज है। फिर इसके अलावा इसमें ऑर्बिट डिस्क ब्रेक आती है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।